नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। चर्चाओं का बाजार गर्म है कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जो उसके घटक दल हैं, जो सहयोगी दल हैं, उसके नेता जो एनडीए की कार्यप्रणाली है, सरकार की कार्यप्रणाली है, उससे खुश नहीं है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी घटनाक्रम हुए हैं, आज हम इस पर ही चर्चा करेंगे, वो ये दर्शाते हैं कि सरकार बिल्कुल ठीक चल रही है, स्ट्रांगली चल रही है और जो सरकार चाहती है, जो उसका एजेंडा है, बीजेपी का एजेंडा है, एनडीए का एजेंडा है, उसी एजेंडे पे सरकार चल रही है। सबसे पहले बात करते हैं केसी त्यागी के त्यागपत्र की। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके चलते चर्चाओं का बाजार बहुत ज्यादा गर्म हो गया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि केसी त्यागी ने पिछले दिनों सरकार के खिलाफ काफी बयान दिए थे। सरकार नाराज थी, इसलिए उनको जाना पड़ा और जो है एक जो एक्सक्यूज दिया गया है केसी त्यागी की तरफ से कि पर्सनल रीजन से। तो दोस्तों, आपको यहाँ बताते हैं कि अगर केसी त्यागी ने त्याग पत्र दिया है, अगर वो सरकार के खिलाफ बोल रहे थे, तो ये सरकार की जो स्ट्रांगनेस है कि सरकार जो चाहती है वही होती है। केसी त्यागी अगेंस्ट गई, सरकार ने नीतीश कुमार को बोला और नीतीश कुमार ने बिना कुछ देरी के केसी त्यागी का त्याग पत्र ले लिया। उनकी जगह लल्लन सिंह को जो है वो प्रवक्ता बना दिया है जेडीयू का। तो यहाँ सरकार की कमजोरी नहीं नजर आ रही। सरकार कितनी स्ट्रांग है कि वो जो चाहती है वही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर पीएम मोदी का वो भाषण याद करिए जो शुरू में उन्होंने चुनाव जीतने के बाद अपने सांसदों को दिया था। तब उन्होंने स्पष्ट किया था कि ये कहा जा रहा है कि ये जो बैसाखी की सरकार है जल्दी गिर जाएगी, डिपेंडेंट रहेगी। तब मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि सरकार बहुत स्ट्रांग है, जो उसकी नीतियां हैं वो उसी पे चलेगी, तालमेल जरूर बनाएगी लेकिन झुकेगी नहीं। और यहाँ जो घटनाक्रम हो रहा है उसमें साफ लग रहा है कि सरकार कहीं झुक नहीं रही है। केसी त्यागी की बात चल रही है तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले केसी त्यागी ने अग्निवीर पर बहुत बढ़ चढ़कर बोला। उसको किसी तरह से सरकार ने इग्नोर किया और उनको एक तरह से बता दिया गया कि आप इस तरह से बयानबाजी मत कीजिए। उसके बाद आरक्षण को लेकर केसी त्यागी बहुत बोले और असम में जो हुआ, जो विधानसभा में नमाज का ब्रेक जो खत्म कर दिया गया, उसको लेकर जो बयानबाजी हुई उसको लेकर उन्होंने बयान दिए। लेकिन हाँ, केसी त्यागी को हटना क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी जिसको माना जाता है कि केंद्र सरकार बहुत ज्यादा नाराज थी। अपनी नाराजगी उन्होंने नीतीश कुमार को तुरंत बता दी और नीतीश कुमार को तुरंत केसी त्यागी को हटाना पड़ा। जी हाँ, पिछले कुछ समय पहले की बात है कि इंटरनेशनल मुस्लिम संगठन के एक जनरल सेक्रेटरी का लंच केसी त्यागी और समाजवादी पार्टी की, जो सुनने में आया, एमपी ने मिलकर के रखा था। और इस लंच में जो है आम आदमी पार्टी भी थी, कांग्रेस के भी लीडर्स थे, समाजवादी पार्टी के भी लीडर थे। और इस लंच में एक जो है प्रस्ताव रखा गया कि जो भारत है वो इजराइल को जो हथियार दे रही है, हथियार की सप्लाई वो नहीं दे। और इस पर केसी त्यागी ने भी साइन कर दिए। इसको देख करके केंद्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया कि कैसे आप फॉरेन कंट्रीज के जो मामले हैं उसमें सरकार का सहयोगी दल किस तरह से हस्ताक्षर कर सकता है विपक्षी दलों के साथ। इसको लेकर सरकार बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई, आलाकमान बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे। नीतीश कुमार को मैसेज दिया गया और तुरंत केसी त्यागी को हटा दिया गया। तो यहाँ पर कमजोर कौन है? सरकार में सब ठीक चल रहा है, सरकार जो चाह रही है वो कर रही है और इसका एग्जाम्पल केसी त्यागी है। दूसरी बात करते हैं, टीडीपी को लेकर बहुत बातें बन रही है चंद्रबाबू नायडू को कि वो अपनी मर्जी का कर रहे हैं, वो सरकार से अपनी हर बात मनवाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आंध्र प्रदेश में पिछले कुछ समय में जो फैसले लिए गए हैं, अगर उन पर नजर डालें तो आपको साफ पता चलेगा कि वो जो एजेंडा है वो बीजेपी का एजेंडा है, वो टीडीपी का एजेंडा नहीं है। जी हाँ, वहाँ फैसला लिया गया कि मंदिरों में जो पुजारी काम करते हैं उनको पहले 5,000 रुपए दिए जाते थे, अब उनको 10,000 रुपए देने शुरू कर दिए गए हैं। वेद की जो शिक्षा लेते हैं, जो वैदिक शिक्षा लेते हैं, उनको स्टाइपेंड के तौर पर 3,000 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके अलावा हर मंदिर के रख रखाव पर 10 लाख रुपए सालाना मंदिर को दिया जाएगा। और सबसे अहम फैसला, जो हिंदू टेम्पल है उनका जो मैनेजमेंट है उनमें कोई नॉन हिंदू नहीं होगा। तो ये जो एजेंडा है ये टीडीपी का एजेंडा नहीं है, ये एनडीए का, बीजेपी का एजेंडा है। और जब टीडीपी उसको आंध्र प्रदेश में लागू कर रही है तो वहां भी एनडीए का ही एजेंडा चल रहा है, ना कि टीडीपी का। तो सरकार कहां से कमजोर है? जो अफवाहों का बाजार ये गर्म हो गया है कि सरकार कमजोर हो रही है, उसके घटक दल उससे नाराज हैं। असम की ही बात करते हैं। असम में जो नमाज ब्रेक को रोक 1937 से जो चला आ रहा था एक प्रथा, उसको खत्म कर दी गई है। और ये बात हिमंत बिस्व शर्मा बहुत क्लियर बोल रहे हैं कि देश में बहुत सारी विधानसभाएं चल रही है, राज्यों में चलती है, तो क्या वहां पे इस तरह का प्रावधान है? नहीं है, उसको खत्म कर दिया गया। और ये भी बात स्पष्ट की गई है कि खत्म कैसे किया गया। बाकायदा
वहाँ के जो मुस्लिम संगठन है, टॉप मुस्लिम संगठन है AIUDF, शायद उनका नाम है मुस्लिम संगठन का, उनके जो MLA हैं उनके साथ मिल करके, हिंदू MLAs के साथ मिल बैठ करके ये विचार किया गया, विमर्श किया गया, उसके बाद इस प्रावधान को हटाया गया। तो हो हल्ला क्यों हो रहा है? असम में सब ठीक है, वहां सब लोग सेटिस्फाई हैं। MLA ने खुद कहा कि इस पर विचार होना चाहिए, मुस्लिम MLA ने कहा, ये इस पर चर्चा की गई और इसको हटा दिया गया। देश में एक बवाल मच गया, इसके अगेंस्ट JDU भी बोल रही है और पार्टीज भी इसके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया। इस पर केंद्र सरकार ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना फैसला लिया और आप देखिए जो कदम उठाए गए हैं उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी कहीं से, जो NDA कहीं से भी स्ट्रॉन्ग जो है, उसकी स्ट्रॉन्गनेस है उसमें कमी नहीं आई है, पहले की तरह वो स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ ठीक चल रहा है सरकार में। लेकिन हाँ, जो विपक्षी दल हैं वो अफवाहों का जो अफवाह है वो तो फैलाते ही हैं और फैला रहे हैं कि सब ठीक नहीं चल रहा, KC त्यागी चले गए। और आपको बता दें KC त्यागी का जाना ही सरकार की जो स्ट्रॉन्गनेस है उसको दर्शाता है, क्योंकि KC त्यागी नीतीश कुमार के बहुत ज्यादा खास माने जाते हैं। और आपको बता दें, जब पहले चले गए थे KC त्यागी, दोबारा उनकी नियुक्ति की गई प्रवक्ता के तौर पर, क्योंकि बहुत ही खास थे। लेकिन उन्होंने जो किया, विदेशी मामलों में जो हस्तक्षेप किया और जो विपक्षी दलों के साथ मिलकर प्रस्ताव पर उनके हस्ताक्षर चले गए, उससे आलाकमान बहुत ज्यादा नाराज हुए। नीतीश कुमार को कहा गया और तुरंत बिना सोचे समझे नीतीश कुमार ने उनको हटाकर लल्लन सिंह को बना दिया गया। तो आप सोचिए, यहाँ पे सरकार का स्ट्रॉन्ग फेस सामने आ रहा है। और अब बात करते हैं चिराग पासवान की। जी हाँ, जो ये पार्टी है रामविलास पासवान की पार्टी है और चिराग पासवान के पास 5 MP हैं, उसको लेकर भी काफी बातें चल रही हैं कि चिराग पासवान भी बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आरक्षण को लेकर वो बहुत बोल रहे थे। जो पिछले दिनों जो U-टर्न लिया है, UPSC के विज्ञापन के तौर पर जो नियुक्ति हुई थी उस पर U-टर्न लिया है, उसको लेकर चिराग पासवान ने बहुत ज्यादा बोला। तो समझा ये जा रहा है, जो पता चला है सूत्रों से, कि अमित शाह ने बाकायदा चिराग पासवान को बुलाया है और उनको ठीक से वार्निंग दे दी है कि आपके सिर्फ 5 MP हैं, आपको अगर बाहर NDA से बाहर चले गए तो NDA को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई छोटे छोटे दल NDA के साथ जुड़ने को तैयार हैं। इसलिए आप अपनी सीमा में रहकर बयानबाजी दीजिए, सरकार के जो निर्णय हैं उनका समर्थन कीजिए या आप चुप रहिए। और यही देखिए कि चिराग पासवान पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा आरक्षण पर भी बोल रहे थे। जो विज्ञापन निकले थे लेटरल एंट्री से होनी थी, जो उस पर भी काफी ज्यादा बोल रहे थे, उस पर भी चुप हो गए। असम को लेकर के बोल रहे थे, उस पर भी उनकी चुप्पी हो गई। जो लेटेस्ट बयान चिराग पासवान का आया है उसमें उन्होंने PM मोदी की तारीफ की है। तो दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही उठता है कि सरकार कहाँ से कमजोर है। सरकार बहुत मजबूती से काम कर रही है। जो उसके घटक दल हैं, जो उसके साथ सहयोगी हैं, चाहे वो JDU हो, चाहे वो TDP हो, चाहे वो लोकतांत्रिक पार्टी हो चिराग पासवान की, सब पर जो है सरकार है तालमेल रख रही है। लेकिन हाँ, सब पर वो निगरानी भी रख रही है और एक कड़ी हिदायत भी चल रही है, सरकार की चल रही है कि पार्टी लाइन के खिलाफ, NDA के खिलाफ, जो NDA की लाइन है उसके खिलाफ कोई नहीं बोलेगा, और जो बोलेगा उसको फल मिलेगा, जैसे कि KC त्यागी के साथ हुआ है। और ये माना जा रहा है KC त्यागी ने जो भी बयानबाजी की है उसमें ना नीतीश कुमार को फेवर में लिया गया, ना केंद्र सरकार से जो केंद्र के नोटिस में आई गई, उन्होंने अपने पर्सनल बयान की तरह ये जो बयान चले थे इसको लेकर अच्छी खासी नाराजगी थी। और रही सही कसर जो उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए उस प्रस्ताव पर, उसको लेकर आलाकमान बहुत ज्यादा नाराज हुआ और KC त्यागी को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। तो दोस्तों, यहाँ जो अफवाहों का बाजार गर्म है उस पर ही हमने चर्चा की है। दर्शक बहुत ज्यादा समझदार है, उनको खुद पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फिलहाल जो है सरकार अच्छे से चल रही है, उसके गठबंधन जो है तालमेल से चल रहे हैं, क्योंकि सबको ही पता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो TDP हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, ऊपर से चाहे वो कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से उनको पता है कि NDA के साथ जुड़े हैं तो वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी सरकारें चल रही हैं, केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। क्योंकि NDA से अगर बाहर निकलते हैं तो कोई ना कोई जुगाड़ करके सरकार तो चलती रहेगी, केंद्र सरकार, लेकिन हाँ, उनको अपने राज्यों में परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये सभी नेता बहुत ज्यादा समझदार हैं, परिपक्व हैं और ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। और यही कारण है कि सरकार के खिलाफ अगर उनका कोई लीडर बोलता है तो उसको साइडलाइन किया जाता है। और जो हमने आपको बताया उससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इस समय एक स्ट्रांगनेस जो PM मोदी ने कहा था कि हम स्ट्रांग होके चलेंगे, हम झुकेंगे नहीं, वही हो रहा है और वो ही चल रहा है। दोस्तों, उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आता होगा। हमारी कोशिश रहती है आपके साथ नई से नई इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करें। हमारे कुछ नेताओं से बात होती है, अंदर की बातें हम जानने की कोशिश करते हैं और आप तक शेयर करते हैं।
तो उम्मीद है हमारे प्रोग्राम आपको पसंद आते होंगे। प्लीज़ हमारा चैनल आई ऑफ ट्रुथ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे प्रोग्राम्स को शेयर कीजिए और जितना ज़्यादा हम आगे बढ़ेंगे उतने ज़्यादा हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे और हमको अच्छा काम करने की भी आप ही से प्रेरणा मिलेगी। तो देखते रहिए, बने रहिए आई ऑफ ट्रुथ के साथ। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।